That's my day special. नमस्कार लेट्स माइक में आपका स्वागत है डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। देश का शायद ही कोई ऐसा मंदिर हो या फिर हिंदू आस्था का घर हो जहाँ कभी ना कभी ओम जय जगदीश हरे आरती। नमस्कार लेट्स माइक में आपका स्वागत है डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 28 अप्रैल इतिहास की वो तारीख जहां दो अलग अलग दौर, दो अलग अलग देश और दो तानाशाह एक अनोखे संयोग में जुड़े नजर आते हैं। एक और जन्म होता है एक ऐसे शख्स का जिसने इराक की राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया, और दूसरी ओर इसी तारीख से जुड़ी है एक ऐसे तानाशाह की मौत जिसने यूरोप को युद्ध की आंख में झोंक दिया। ये कहानी है सद्दाम हुसैन और बेनिटो मुसोलिनी की, दो नाम जो इतिहास में सत्ता, भय और विवाद के प्रतीक बन चुके हैं। 28 अप्रैल 1937 इराक के तिक्रित के पास एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। ये बच्चा आगे चलकर सद्दाम हुसैन के नाम से जाना गया, एक ऐसा नाम जिसने दुनिया की राजनीति में अपनी अलग छाप छोड़ी, कभी एक सख्त शासक के रूप में तो कभी एक क्रूर तानाशाह के रूप में। सद्दाम का बचपन संघर्षों से भरा था। गरीबी, असुरक्षा और सामाजिक उथल-पुथल के बीच पले बढ़े इस युवक ने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि सत्ता ही सबसे बड़ी ताकत है। बगदाद में रहकर उन्होंने कानून की पढ़ाई की, लेकिन उनका असली झुकाव राजनीति की ओर था। साल 1957 में उन्होंने बाथ पार्टी की सदस्यता ली, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा जो अरब राष्ट्रवाद और समाजवाद का मिश्रण थी। यही वो मंच था जिसने सद्दाम को सत्ता के करीब पहुंचाया। 1960 के दशक में इराक में लगातार राजनीतिक अस्थिरता रही। तख्तापलट और सैन्य विद्रोह आम बात हो गई थी। 1968 के विद्रोह में सद्दाम ने अहम भूमिका निभाई और जनरल अहमद हसन अल बकर के साथ मिलकर सत्ता पर कब्जा किया। इसके बाद धीरे धीरे सत्ता का असली केंद्र सद्दाम के हाथों में आने लगा और फिर 1979 में उन्होंने खुद को इराक का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। सद्दाम का शासन सख्त था और कई मामलों में बेहद क्रूर भी। उन्होंने अपने विरोधियों को कुचलने में कोई संकोच नहीं किया। शिया और कुर्द समुदायों के आंदोलनों को दबाने के लिए उन्होंने कठोर कदम उठाए। 1982 में दुजेल शहर में हुई घटना इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां कथित साजिश के बाद 148 शिया लोगों की हत्या कर दी गई। यही मामला आगे चलकर उनके खिलाफ चला और इसी के आधार पर 2006 में उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। सद्दाम का शासन सिर्फ आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं था। उन्होंने 1980 में ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जो 8 साल तक चला और दोनों देशों को भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी छवि दुनिया में हमेशा विवादित रही। कुछ लोगों के लिए वो एक मजबूत नेता थे, जिन्होंने अपने देश को बाहरी ताकतों से बचाने की कोशिश की, जबकि अधिकांश दुनिया के लिए वो एक निर्दयी तानाशाह थे, जिनकी नीतियों ने लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। अब बात दूसरे तानाशाह की, बेनिटो मुसोलिनी। इटली का वो नेता जिसने फांसीवाद की विचारधारा को जन्म दिया और देश को एक अधिनायकवादी शासन की ओर ले गया। मुसोलिनी ने 1920 और 30 के दशक में इटली पर शासन किया। उन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया और खुद को सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। उनका शासन भी दमन और नियंत्रण पर आधारित था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने हिटलर का साथ दिया और इटली को युद्ध में झोंक दिया। लेकिन जब युद्ध का रुख बदला तो उनका साम्राज्य भी ढहने लगा। 28 अप्रैल 1945 ये वो दिन था जब मुसोलिनी का अंत हुआ। इटली में विद्रोहियों ने उन्हें पकड़ लिया और गोली मार दी। बाद में उनके शव को मिलान में सार्वजनिक रूप से लटका दिया गया। एक ऐसा दृश्य जिसने दुनिया को ये संदेश दिया कि तानाशाही का अंत कितना भयावह हो सकता है। इतिहास के इन दो चेहरों को अगर एक साथ रखकर देखें तो एक समानता साफ नजर आती है, सत्ता का चरम और उसका पतन। सद्दाम हुसैन और मुसोलिनी दोनों ने अपने अपने देशों में सत्ता के शिखर को छुआ, लेकिन दोनों का अंत भी उतना ही कठोर और नाटकीय रहा। ये संयोग ही है कि एक का जन्म और दूसरे की मृत्यु दोनों 28 अप्रैल से जुड़े हैं। लेकिन ये सिर्फ तारीख का मेल नहीं, बल्कि इतिहास का एक गहरा संकेत भी है। ये हमें बताता है कि सत्ता चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर वो डर, दमन और अन्याय पर आधारित है, तो उसका अंत निश्चित है। नमस्कार।